चलिए अब शुरू करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ये चैप्टर जो फाइबर टू फैब्रिक का चैप्टर 3 का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ का क्या लाइफ हिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे कैसे सिल्क बनाते हैं। हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सीप के ऊल से हम कैसे ऊल बनाते हैं, सीप के हेयर से कैसे ऊल बनाते हैं, उनको क्या क्या प्रोसेस होता है। इसी तरह अब हम सिल्क वॉर्म से कैसे हम सिल्क यान बनाते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। तो आपको पता है जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वी, और जिससे जो होता है लार्वा निकलता है, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, जिसको हम कैटरपिलर्स कहते हैं, और यही सिल्क वॉर्म होता है। दे ग्रो इन द साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज। अब जब उनका साइज बढ़ता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, और इस लाइफ हिस्ट्री में उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वेव्स इन ए नेट ऑफ होल्ड इट सेल्फ, और यही जो होता है ये अपने चारों तरफ जो होता है एक नेट बनाता है, जाला टाइप का बुनता है जो उसको होल्ड किए रहता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर 8। अब आप फिगर 8 में आप देखिए कैसे फीमेल होता है, एडल्ट सिल्क मोथ कैसे बनता है। सबसे पहले वो अंडे देती है सहतूत के पत्तों पे, और फिर उसके बाद से सिल्क वॉर्म जो होता है अपने चारों तरफ एक कुकुन बनाता है, कुकुन के जो होता है वो एक नेट बुनता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर 8, और फिगर 8 में आप देखिए कि ये कैसे साइड टू साइड अपने आप को होल्ड करने के लिए एक जाला बुनता है। ठीक है, द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर, और यही कैटरपिलर जो होता है सीक्रेट द फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बना होता है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, और जो धीरे धीरे जो होता है एयर में होते होते वो जो होता है हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर में तब्दील हो जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू द प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। और जब जल्दी ही जो होता है कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ, सिल्क फाइबर से अपने आप को बुन लेता है और जो होता है प्यूपा में बदल जाता है। दिस कन्वर्टिंग इज नोन एज ए कुकून, जो कुकून के उसमें हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कुकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून, और जो होता है डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा जो होता है वो कुकून के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग द सिल्क क्लोथ। आपको पता है सिल्क साड़ी इत्यादि बनाने के लिए सिल्क फाइबर यूज़ किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, और उतना ही पतला अगर आप तार लीजिए स्टील का तो, और उतना ही पतला अगर आप उसका वो लीजिए सिल्क यान लीजिए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्क यान स्ट्रॉन्ग होता है आपके स्टील के वायर से। द सिल्क यान इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो हमें ये पता चल गया सिल्क यान जो थ्रेड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, कुकून ऑफ सिल्क मॉथ से मिलता है। देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यान दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। कई तरह की वैरायटी होते हैं सिल्क मॉथ की, जो उनका सिल्क जो यान होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, जैसे कि टसार सिल्क बोलते हैं, मूंगा सिल्क बोलते हैं, कोसा सिल्क कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट उनका टेक्सचर होता है। और ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। सीधे से पता चल गया कि कई तरह के मोथ होते हैं जो कई तरह के सिल्क यान बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मुलबरी सिल्क मोथ, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है कॉमन होता है वो मुलबरी सिल्क होता है। ये सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्ट्रस एंड इलास्टिक, और ये तब हमें मिलता है जब कुकून में मोथ जो होता है वेरी सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, कैन बी डाइड इन ए ब्यूटीफुल कलर्स, और इसको हम किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं। सेरी कल्चर वही है जो आपका वर्म को पालते हैं, इनको कुकून को, जो कि हमें सिल्क देते हैं, और इसको हम सेरी कल्चर कहते हैं। और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, और ये बहुत समय पहले से हमारे इंडिया में सिल्क बनाए जा रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क एज ए कमर्शियल स्केल,
और इंडिया प्लेंटी ऑफ सिल्क बनाता है कमर्शियल स्केल पे उसको सेल करने के लिए। एक्टिविटी 3.5 में ये क्या कह रहे हैं, कलेक्ट द पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor shop among the heap of waste cut off piece. ओके, तो आप वहाँ से ले लीजिए, और नहीं हो तो धागा आप डिफरेंट कलर ऑफ धागा खरीद सकते हैं सिल्क के। दे हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर आइडेंटिफाई द दिस टाइप ऑफ सिल्क सच एज मुलबरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क। वो आपको बता देंगे कि वो कैसे होते हैं। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट इज द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस which contain synthetic fiber. Try the collect the picture of different moth which is caterpillar. Provide the various type of silk. और बोल रहा है कि कई पिक्चर आप देखिए, उससे निकालिए, उनमें दिखाइए कि डिफरेंट मोथ्स जो होते हैं कैसे होते हैं। फिर एक्टिविटी 3.6 में ये क्या कह रहे हैं, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लीजिए, प्योर सिल्क थ्रेड लीजिए, बर्न दीज थ्रेड केयरफुली ऑन, इनको बर्न कीजिए। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली। डिड इज स्मेल लाइक ए बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट इज द प्योर सिल्क? उनके स्मेलिंग में आपको डिफरेंस पता चलेगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of silk moth, try the following activity. ठीक है। एक्टिविटी 3.7 में क्या कहते हैं, फोटोकॉपी कट आउट द पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। आप लाइफ हिस्ट्री बनाइए, नहीं हो तो उसको पेस्ट करिए, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम। नाउ ट्राई द अरेंज द स्टेजेस इज करेक्ट सीक्वेंस इन द साइक्लिक फॉर्म। और जैसे हमने बताया कि बटरफ्लाई है वो एक देगी, एक सीक्वेंस फॉर्म में होना चाहिए, एक के बाद जो होता है कैटरपिलर बनेगा। ठीक है। यू ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर वर्ड्स, और इसे आप अपने स्क्रैप बुक में नोट कीजिए। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, वुमेन जो होते हैं कई तरह के सिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क, और सिल्क वॉर्म को पालना, रेलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, सिल्क को कुकून से निकालना, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू द फाइबर्स में उनको कन्वर्ट करना। बाय देयर इंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमिक। चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, और चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करता है। इंडिया ऑल्सो रिमार्क्स एमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और इंडिया भी कई सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में एक अच्छा नाम रखता है। वहाँ हमने पढ़ा था कि कैसे लाइफ हिस्ट्री एक कुकून की होती है, और उससे हमें कैसे सिल्क मिलता है। अब यहाँ से आ जाइए फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब कुकून से सिल्क निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो हमें पढ़ना है। जैसे हम ऊल में पढ़ रहे थे वही प्रोसेस यहाँ भी होती है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। और कुकून में से जो होता है सिल्क, वहाँ से कुकून से हम सिल्क निकालते हैं। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, और रेयरिंग का पता ही है आपको, क्या करते हैं कि उनको पालना। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। और जो होता है फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है जिनको हम पालते हैं वो एक बार में 100 से ज़्यादा एग देती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर सोल्ड टू सिल्क वार्म फार्मर्स। और जो ये जो अंडे होते हैं उनको बहुत केयरफुली जो होता है क्लॉथ पे और पेपर पे जो होता है रख लिया जाता है, उनको केयरफुली रखा जाता है और इनको सोल्ड किया जाता है सिल्क व फार्मर्स को। द फार्मर्स कीप एग अंडर द हाइजीनिक कंडीशन, और जो फार्मर्स होते हैं इनको केयरफुली रखते हैं अंडर द सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्योंकि वो अंडे हैं इसलिए उनको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उनके लिए माने रखती है। द एग्स आर वार्म्ड इन टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर ए लार्वी, और वो उसको सुटेबल टेम्परेचर पे रखते हैं फॉर द लार्वी में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, दिस इज़ डन व्हेन द मुलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और ये तब होता है जो मुलबरी ट्रीज होते हैं ना, सहतूत के जो पत्ते होते हैं, वो बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, तब नई नई पत्तियाँ आई होती हैं। तो द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन ए साइज, और धीरे धीरे वो लीफ को खा के धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्कवरी ऑफ सिल्क।
द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, लेकिन हमको पता है कि ये राजा महाराजा के टाइम से चला आ रहा है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, द इम्प्रेस सी लंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हांग टी to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। उन्होंने बता रहे हैं कि वो एक पुरानी कहानी है। वो चाइनीज़ जो वो थे शहनशाह थे सी लंग ची वॉज आस्क्ड, उनसे एक होंग टी से पता करने के लिए पूछा गया कि क्यों मुलबरी ट्री के जो है पत्ते इतनी जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग एंड मुलबरी लीव्स, और उन्होंने पता किया तो एक वाइट वॉर्म्स जो होते हैं वो मुलबरी सीव्स को खा रहे हैं। सी ऑल्सो नोटिस दैट दे वेयर शाइनी कुकुन्स अराउंड द, और वो जो अपने चारों तरफ एक शाइनी कुकुन बनाए हुए हैं। एक्सीडेंटली कुकुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड ए टैंगल इनके हर खोज जो होती है कप ऑफ टी का ही मतलब गिरते हैं, और कुछ ये नहीं पीते थे। टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम the cocoon। Silk industries began in China and was kept a closely guarded secret। और ये यहाँ पे सिल्क जो बनाया जाता था वो मेरे ख्याल से ये बता रहे कि चाइना में शुरू किया गया और इसको सेक्रेट रखा गया 100 of years। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर्स। धीरे धीरे ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ने सिल्क को अदर कंट्रीज से पहचान कराई। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और इस जो रूट ये यूज़ करते थे उसको भी सिल्क रूट कहा जाता था। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, कौन सा एक्सरसाइज दिया है। तब तक तो चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। द लार्वी, अभी हमने पढ़ा कि वो लार्वी कैसे, लार्वी आर केप्ट इन ए क्लीन बम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मुलबरी टीज। वहाँ पे फाइन जो होती है मुलबरी टीज की लीव्स रख दी जाती हैं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स। वहाँ पे वो जो होते हैं 1 महीने 25 दिन और 30 दिन के बाद कैटरपिलर जो होता है खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों तरफ कुकून के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच द कुकून गेट अटैच। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विद द डेवलप द सिल्क मॉथ। और कैटरपिलर जो सिल्क वर्म जो होते हैं स्पिन द वो कुकून बनाना शुरू करते हैं, और इनसाइड विच जो उसमें जो होते हैं सिल्क मॉथ विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ में डेवलप होंगे। ठीक है। प्रोसेसिंग द सिल्क, ए पाइल ऑफ कुकून इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कुकून आर केप्ट अंडर ए सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, और उसको बॉयल उसमें रखा जाता है बॉयल्ड पानी के स्टीम में। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, और जो होता है सिल्क फाइबर वहाँ से निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और जो हम प्रोसेस करते हैं जो उनको हॉट करके धीरे धीरे जो उसमें से कुकून में से हम सिल्क निकालते हैं उसको रीलिंग द सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज ए डन इन ए स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क from the cocoon. Silk fibers are then spun into the silk thread which are woven into the silk cloth by weavers। और धीरे धीरे उनके थ्रेड्स बना के और जो है उनका थ्रेड्स बनता है, और उसके बाद से क्लोथ के लिए बनाने के लिए साड़ी बुनने के लिए उनको धीरे धीरे छोटे छोटे फैक्ट्री में भेजा जाता है। फिर इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। सिल्क कम फ्रॉम द सिल्क वर्म्स, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप, goats and yak, hence silk wool are animal fibers. The hair of an camel, llama, alpaca are also processed to yield wool। पता चल गया हमें कि कैमल से भी बनाया जाता है। In India mostly sheep are reared for getting wool। इन इंडिया मोस्टली जो होता सीप्स जो पाले जाते हैं ऊल के लिए पाए जाते हैं। सीप्स हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कोर्ड, शॉर्टेड, राइड। ये हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम ऊल बनाते हैं हेयर सिप से, वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो कैटरपिलर होते हैं सिल्क मॉथ के। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कुकून ऑफ सिल्क फाइबर। और जो होता है वॉर्म्स जो होते हैं सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो कुकून बनाते हैं, वो जो कि सिल्क के उससे बना होता है। ठीक है ना, सिल्क फाइबर से बना होता है। ठीक है।
और सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन. सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रीच इनटू द सिल्क थ्रेड. सिल्क थ्रेड से फिर जो होता है साड़ी बनाई जाती है, सिल्क क्लॉथ बनाई जाती है. तो दोस्तों अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक्सरसाइज भी करवा दूंगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए.